कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इस साल 60 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप देने जा रहा है। ये पिछले साल के मुकाबले में 33% ज़्यादा राशि है। पिछले साल हमने 45 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप दिए थे, जिसका लाभ 21,000 बच्चों ने उठाया था, जिनको 10% से लेकर 100% तक छात्रवृत्ति दी गई थी। इस साल ये राशि 60 करोड़ की गई है और ये छात्रवृत्ति प्राप्त करने का जो विधि है बहुत आसान है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की वेबसाइट cuchg.in पे जाना पड़ेगा और विद्यार्थी वहाँ जाएगा तो वहाँ उसको CUCET चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आइकॉन मिलेगा और उसको क्लिक करने के बाद उसको अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है। उसके बाद जो इसकी विशेषता है वो ये है कि ये जो टेस्ट है ये अनिवार्य है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए, इंजीनियरिंग के सभी कोर्सेज़ के लिए, फार्मेसी के लिए, लॉ के सभी कोर्सेज़ के लिए और MBA के लिए। बच्चों को सुविधा ये है कि बच्चा अपनी मर्ज़ी का विषय चुन सकता है जिसमें उसने +2 किया है। MBA के लिए एक ही टेस्ट होगा, वो सभी बच्चों को देना पड़ेगा, लेकिन +2 के आधार पे जो जिन कोर्सेज़ में दाखिला मिलता है उसमें वो अपनी मर्ज़ी का विषय चुनेगा। उसके बाद ये टेस्ट 31 मई तक पहली फेज़ में खुला रहेगा, तो बच्चा अपनी मर्ज़ी का दिन चुन सकता है, अपनी मर्ज़ी का समय चुन सकता है। उससे भी अधिक जो आवश्यक चीज़ है वो ये है कि बच्चा अपनी मर्ज़ी से अपने घर में बैठ के ये टेस्ट दे सकता है। बच्चे के पास, विद्यार्थी के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए जिसमें कैमरा लगा होना चाहिए, ताकि हम उस टेस्ट को मॉनिटर कर सकें। ये टेस्ट प्रॉक्टर्ड होता है। बच्चे को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह का भी अनुचित साधन प्रयोग ना करें, वरना वो टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। अगर बच्चे का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है बिना किसी रुकावट के, तो उसके बाद उसके अंक उसी वक्त बता दिए जाएंगे। अंकों के साथ ही उसको उसकी कितनी धनराशि, कितना स्कॉलरशिप मिला वो भी बता दिया जाएगा। जो भी बच्चा हमारे टेस्ट में 90% या उससे अधिक अंक लेगा उसको 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है जो 10 साल पुराना विश्वविद्यालय है और हम A+ एक्रेडिटेड विश्वविद्यालय हैं NAAC द्वारा। और A+ का मतलब ये है कि हम भारत के टॉप 4% विश्वविद्यालयों में आते हैं और हम भारत के सबसे कम उम्र की यूनिवर्सिटी है, यंगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री टू गेट A+ इन द फर्स्ट साइकिल। इसके अलावा हमारा NRF रैंक जो है, NIRF रैंक, वो 29 है अमंग ऑल यूनिवर्सिटीज़। हम QS वर्ल्ड लेने वाली सबसे कम उम्र की यूनिवर्सिटी विश्व की बन गए हैं और हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से पहले 500 में आते हैं। अगर हॉस्पिटलिटी की बात करें तो हम नंबर 1 में है पूरे भारत में। अगर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की बात करें तो दोनों में और कंप्यूटिंग में हमारा स्थान जो है 11वां है। एरोस्पेस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारा स्थान 12वां है पूरे भारत में और मैनेजमेंट में पूरे भारत में 16वां स्थान है। पूरे विश्व में 500 से कम रैंक लेने वाली सबसे कम उम्र की यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। इसके अलावा पिछले साल हमारे पास 900 कंपनी आई हैं, 9,500 ऑफर्स मिली हैं और ये नया कीर्तिमान है। हमने 2400 से ज़्यादा पेटेंट फाइल किए हैं हमारे बच्चों ने, अध्यापकों ने, और इस हिसाब से हम पूरे भारत में सबसे आगे हैं। पिछले एक साल में 703 पेटेंट फाइल किए गए हैं। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि हम पूरे भारत में नंबर 1 हैं। बहुत सारे बच्चे विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा 450 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों के साथ टाई अप है। 30 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों के साथ ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, US में आर्टिकुलेशन है। आर्टिकुलेशन का अर्थ ये है कि बच्चा 2 साल मेरे पास पढ़ेगा, BCom में, BBA में या MBA में 1 साल मेरे पास पढ़ेगा, इंजीनियरिंग में 2 साल मेरे पास पढ़ेगा, 2 साल किसी विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ेगा और वहाँ की डिग्री उसको मिलेगी। इसका अर्थ यह है कि वो विदेशी विश्वविद्यालय हमारे पाठ्यक्रम को मान्यता दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसका सबूत ये भी है कि मेरे पास 13 देशों के बच्चे एक सेमेस्टर के लिए आ रहे हैं, जिसमें जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, रशिया, साउथ कोरिया, ताइवान वगैरह वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बच्चों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव दे रही हैं। उस स्तर का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, 200 एकड़ का कैंपस है, 30 एकड़ का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। हम सांस्कृतिक गतिविधियों में पूरे देश में नंबर 1 हैं। वी हैव वन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स 2 टाइम्स रनिंग और ये नया कीर्तिमान है। किसी प्राइवेट विश्वविद्यालय में आज तक एक बार भी नहीं जीता है। नॉर्थ जोन के हम 3 साल से चैंपियन हैं। हमारा 1 पे लगातार 5 साल से फर्स्ट आ रहा है। अब ये सारा कुछ संभव हुआ विद्यार्थियों की वजह से। और जैसे मैंने पहले बताया कि हिमाचल के बच्चे मेरे पास सबसे अधिक हैं, हरियाणा के साथ टाई है इनकी ऑलमोस्ट, और इनकी कारगुजारी जो है खेलों में छोड़ के, खेलों में शायद हरियाणा की थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन
पढ़ाई और प्लेसमेंट में हिमाचल के बच्चों की जो कारगुजारी है बहुत बढ़िया है। तो ये हमें उत्साहित करती है कि हम और यहाँ आएँ और बच्चों को कुछ और सुविधाएं दें। एक बड़ी सुविधा ये है कि हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे, मेरे पास 28 के 28 राज्यों के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे इसलिए पढ़ नहीं पाते कि वो आर्थिक तौर पर थोड़े से कमज़ोर हैं, उनके माता पिता के पास पैसे नहीं हैं। तो हमने पिछले साल 45 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप दिए थे, जिसका लाभ 21,000 बच्चों ने उठाया। 10% से लेके 100% तक छात्रवृत्ति हमने दी है। इस साल हमने ये राशि को बढ़ा के 60 करोड़ किया है और हम यहाँ आज हिमाचल में ये 60 करोड़ रुपए की जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसको भी लॉन्च कर रहे हैं। इसको प्राप्त करने की विधि बड़ी सिंपल है, आसान है कि हमारी वेबसाइट है cuchd.in। बच्चा उस वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ पे CUCET मिलेगा, उसको एक आइकॉन मिलेगा CUCET, उसको क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करना है। उसकी हमने एक नॉमिनल फीस रखी है 1,000 रुपया, टू मेक दी स्टूडेंट सीरियस। अदरवाइज उसके बदले में हम प्रोस्पेक्टस फ्री दे देते हैं, इसलिए वो एडिशनल कॉस्ट नहीं है किसी को। अब बच्चे को सुविधाएं क्या है कि वो अपनी मर्जी का विषय चुन सकता है। जो +2 में उसने पढ़ा है वही विषय। MBA के लिए एक ही टेस्ट होगा, लेकिन बाकी सभी क्लासेस के लिए जिस विषय में उसने +2 किया है उसी विषय को चुन सकता है बच्चा। नंबर 2, वो अपनी मर्जी का दिन चुन सकता है। ये टेस्ट जो है आज से लेकर के 31 मई तक खुला रहेगा। ये ऑलरेडी खुला है, 31 मई तक खुला रहेगा। बच्चा अपनी मर्जी का दिन चुने, अपनी मर्जी का समय भी चुने। वो किसी भी समय दिन में, मॉर्निंग में या इवनिंग में अपना टेस्ट दे सकता है, आफ्टरनून में या मॉर्निंग में। सबसे बड़ी बात, बच्चा ये टेस्ट अपने घर में बैठ के दे सकता है। उसके पास कैमरे वाला लैपटॉप या कैमरे वाला डेस्कटॉप होना चाहिए, हम उसको मॉनिटर करते हैं। और मैं ये बच्चों से विशेष तौर पे आगाह करना चाहता हूँ कि किसी तरह का अनुचित साधन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास वो पकड़ लेता है और फिर टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। अगर टेस्ट कैंसिल नहीं होता है, बच्चे का टेस्ट हो जाता है, तो उसके अंक उसी वक्त बता दिए जाएंगे बच्चे को। और जो भी बच्चा हमारे टेस्ट में CUCET में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करेगा, उसको 100% छात्रवृत्ति दी जाएगी, 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। जैसे जैसे अंक कम होते जाएंगे स्कॉलरशिप की राशि कम होती जाएगी, लेकिन 40% अंक लेने वाले को भी 10% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। मैं ये भी बता दूं कि इस टेस्ट में हम +2 के अंक या क्वालिफाइंग एग्जाम के अंक शामिल नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जिन बच्चों के किसी वजह से +2 में कम अंक भी आए हैं, उनके लिए ये दूसरा सुनहरी मौका है कि वो 100% छात्रवृत्ति प्राप्त करके चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के सुविधाओं का लाभ उठाएं। अब इस छात्रवृत्ति की 1-2 और विशेषताएं हैं जो मैं आपसे साथ साझा करना चाहता हूं, बच्चों को और माता पिता को बताना चाहता हूं। आमतौर पे जो विश्वविद्यालय स्कॉलरशिप देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं, वो ट्यूशन फी पे होती है। आपने देखा बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन ट्यूशन फीस। और ट्यूशन फी जो होती है वो कुल फीस का 30-40%, 50% होता है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का ये जो स्कॉलरशिप होगा, ये पूरे की पूरी सेमेस्टर फीस पे होगा। इसका अर्थ यह है कि जिस बच्चे को 100% छात्रवृत्ति मिलेगी, उसको कोई एकेडमिक फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। हॉस्टल में रहना है तो वो पे करनी पड़ेगी, और कोई एग्जामिनेशन वगैरह की छोटी मोटी फीस होती है 1-2 हज़ार रुपये, वो पे करना पड़ेगा, लेकिन सेमेस्टर फीस पे करने नहीं पड़ेगी। दूसरी, ये जो छात्रवृत्ति होगी ये 1 सेमेस्टर या 1 साल के लिए नहीं है, ये पूरी की पूरी डिग्री के लिए होगी। विद्यार्थी अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको 4 साल के लिए ये छात्रवृत्ति मिलेगी। कोई ग्रेजुएशन कर रहा है 3 साल, लॉ कर रहा है 5 साल वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें हमने शर्तें रखी हैं कि विद्यार्थी को 7.5 ग्रेड पॉइंट मेंटेन करना पड़ेगा, किसी विषय में फेल नहीं होना चाहिए, लेक्चर शॉर्ट नहीं होने चाहिए, और अनुशासनहीनता का उस पर कोई केस नहीं होना चाहिए। अगर ये शर्तें पूरी होती है तो विद्यार्थी को पूरी की पूरी डिग्री के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा हम फौजी भाइयों के लिए भी छात्रवृत्ति देते हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए छात्रवृत्ति देते हैं, 2 गर्ल सिबलिंग्स हैं उन दोनों के लिए छात्रवृत्ति है, अगर सिबलिंग्स है तो एक के लिए छात्रवृत्ति है, और इसके अलावा अध्यापक के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति है। अगर कोई बच्चा 90% उससे अधिक अंक लेता है क्वालिफाइंग एग्जाम में +2 में, उसको 50% छात्रवृत्ति है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 100% छात्रवृत्ति केवल और केवल CUCET के जरिए ही मिलेगी। मेरी माता पिता से और बच्चों से ये आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि वो अपने बच्चे को ये टेस्ट जरूर दिलवाएं। ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए इंजीनियरिंग में सभी ब्रांचेस, लॉ में सभी ब्रांचेस, फार्मेसी में और MBA में सभी ब्रांचेस, ये टेस्ट अनिवार्य है। अगर आपने इन क्लासों में दाखिला लेना है तो टेस्ट देना लाजमी है। लेकिन छात्रवृत्ति लेने के लिए आप कोई भी विषय में पढ़ना चाहें, आपको ये टेस्ट देना चाहिए ताकि आप 100% स्कॉलरशिप ले सकें।
आखिर में एक और चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हमने कोई 10% या 5% की शर्त नहीं रखी है कि हर क्लास में केवल 10% बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। ऐसा होता है बहुत सारे विश्वविद्यालयों में। तो जितने भी बच्चे हमारे टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे छात्रवृत्ति के लिए, सबको छात्रवृत्ति दी जाएगी। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ये 60 करोड़ की राशि को बढ़ा भी देंगे, लेकिन किसी होनहार बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। मैं ये विशेष तौर पे वर्णन करना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हमारा टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उन सभी को छात्रवृत्ति दी जाएगी अगर वो मेरे पास पढ़ेंगे। अगर उसके लिए हमें राशि बढ़ानी पड़ेगी तो हम राशि बढ़ाएंगे भी। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय मेडल है या राष्ट्रीय मेडल है, उनको भी हम छात्रवृत्ति देते हैं, उनको हॉस्टल भी फ्री देते हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स की सुविधाएं हैं। 30 एकड़ का हमारे पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, 200 एकड़ का पूरा कैंपस है, और उनके लिए डाइट मनी अलग से होती है। इसी तरह से जो सांस्कृतिक गतिविधियों, जिसमें मैंने जैसे बताया हम पूरे देश में नंबर 1 हैं, उसमें अगर कोई बच्चा मेडल लेके बैठा है राष्ट्रीय स्तर का, उसके लिए भी छात्रवृत्ति रहेगी। अंत में मेरा सिर्फ आप लोगों का धन्यवाद और मेरा माता पिता से और बच्चों से ये निवेदन कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का जो हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसको आकर के देखें। मैं आप सभी को भी आमंत्रित करता हूँ, आप चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को विजिट करें और जो भी हमने सुविधाएं बनाई हैं उसका लाभ उठाएं। और जैसे मैंने पहले बताया कि प्लेसमेंट के लिए 900 कंपनी आती है, इसका अर्थ यह है कि जो भी बच्चा एलिजिबल होता है और इंटरेस्टेड होता है उसको कोई ना कोई जॉब मिल जाती है। हमारा हाईएस्ट पैकेज जो पिछले साल रहा वो 1.07 करोड़ रहा, जो अमेरिकन कंपनी ने दिया है। भारतीय कंपनियों ने जो हाईएस्ट पैकेज दिया वो 52.4 लाख का था, 52.4 लाख का। हमारा जो एवरेज पैकेज है वो दैट्स अबाउट 9.5 लाख टू 10 लाख, ये एवरेज बनती है। मिनिमम पैकेज जो है वो 4.5 से शुरू होता है। कंपनीज पे डिपेंड करेगा, बच्चे की अपनी काबिलियत पे डिपेंड करेगा, लेकिन इतनी सारी कंपनी आती है। केवल आईटी के लिए लगभग 200 से ज़्यादा कंपनीज है, मैनेजमेंट के लिए 2 से ज़्यादा कंपनी है, बायोटेक्नोलॉजी के 15 कंपनीज है, कॉमर्स के लिए 15 कंपनी है, वगैरह वगैरह। सभी के सभी क्षेत्रों के बच्चों के लिए नौकरी की जो सुविधा है वो अवेलेबल रहती है। बच्चों को विशेष तौर पे नौकरी के लिए तैयार करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, जिसमें 150 से ज़्यादा ट्रेनर हैं। इस सभी के बारे में और जानकारी जो है मेरे विद्यार्थी देंगे, अपने बारे में भी बताएंगे और क्या क्या उनको सुविधाएं मिलती हैं। जो बच्चे हमारे पास दाखिला लेंगे उनको क्या सुविधाएं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। बहुत धन्यवाद। स्पोर्ट्समैन के लिए भी ये स्कॉलरशिप एग्जाम देना अनिवार्य है जी? स्पोर्ट्समैन आपने कहा ना, स्पोर्ट्समैन की सीट। देखिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हमने अलग से सुविधा बनाई हुई है, उनको ये टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। उनका टेस्ट स्पोर्ट्स का होगा, जिस गेम में वो आएंगे हम उसका ट्रायल लेंगे। इसमें क्या आपने सीट से रिजर्व भी रखी हैं उनका ट्रायल के? देखिए, सीटें भी रिजर्व हैं। उनका जो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने विद्यार्थियों को मेरे पास पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देंगी, उन बच्चों को हम फ्री पढ़ाते हैं, या जो सरकार की नीति है। लेकिन सारी सरकारें नहीं देती हैं कई बार, लेकिन मुझे खुशी है ये कहते हो कि हिमाचल सरकार ये सुविधा देती है। मेरे पास बहुत सारे हिमाचल के बच्चे पढ़ते हैं जो SC ST से हैं, जो गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं, हम उनसे कोई फीस नहीं लेते हैं। हिमाचल के बच्चों के लिए कोई और भी डिस्काउंट है अगर कोई आम बच्चा? देखिए, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है वो पूरे देश के लिए हम तो कर रहे हैं। कोई भी बच्चा कहीं का भी हो, किसी जाति, किसी उसकी पिता की इनकम, कुछ भी हम नहीं गिनते हैं, उसको हमारा टेस्ट देना है। अगर वो हमारे टेस्ट में 90% अंक लेता है तो उसको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। सो ये पूरे भारत के लिए, और मैं तो ये गर्व से कहता हूँ कि मेरे पास 86% बच्चे आउटसाइड ट्राई सिटी हैं। 86% बच्चे पंजाब और आसपास के इलाकों से, केवल 40% बच्चे हैं चंडीगढ़ और पंजाब से। बाकी सारे के सारे विद्यार्थी जो हैं वो बाहर से हैं, और इस बात की हमें खुशी है। हमारे पास 54 देशों के, विदेशों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जिनकी गिनती लगभग 2000 है। कोविड की वजह से थोड़ा कम रह गया। इस बार हमारा टारगेट 1400 बच्चे और दाखिल करना है। आपने जैसे कहा स्पोर्ट्स में हमारा कम है हिमाचल के जैसे बच्चे, तो क्या कारण मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा होता है, ट्रेडिशन होती है। कुछ स्पोर्ट्स हैं जैसे वेट लिफ्टिंग है, रेसलिंग है, उसमें हमारे जो मेडल्स हमने जीते वो हिमाचल के, हरियाणा के बच्चों ने ज़्यादा जीते। ये नहीं है कि हिमाचल के बच्चे नहीं हैं। मैं आपको बताता हूँ, हिमाचल के बच्चों के जो स्टार्टअप्स हैं जिन क्षेत्रों में इन्होंने किया है, 13 बच्चों ने अपने स्टार्टअप्स बनाए हैं आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 130। तो 10% से ज़्यादा शेयर जो है वो हिमाचल के बच्चों का है। प्लेसमेंट में बहुत बड़ा शेयर, और जो पैकेजेस हैं ये एग्जैक्ट मैं नहीं बताऊंगा, इनकी कंपनियां कहती हैं कि अभी बताना नहीं है, लेकिन ये 10 लाख से ऊपर वाले पैकेज वाले हैं। तो ये अबव एवरेज वाले बच्चे हैं, और केवल 2 नहीं है,
ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। ये 2 इसलिए हैं कि ये अवेलेबल थे और ये इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं इनको लेके आया। पेटेंट कोई ऐसा भी है जो बड़ा ज़्यादा? देखिए पेटेंट हमारे पास बहुत सारे हैं। एक पेटेंट मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। एक पेटेंट ऐसा है कि वो एक गैजेट है, जैसे लगभग 6 इंच के करीब उसकी लेंथ है और वो बटन दबाने से 4 लाख वोल्ट का झटका देता है और वो एक बच्चे ने बनाया, उसका पेटेंट हो चुका, वो इसको बेच भी रहा है ऑनलाइन। तो वो लेडीज़ की सुरक्षा के लिए है, वो अपने पर्स में रख सकती हैं। वो चार्जिंग 10 मिनट में हो जाती है और वो 48 घंटे चार्जिंग रहती है। तो वो जब भी कोई बदतमीजी करने की कोशिश करे तो उसको टच करेंगे तो 4 लाख वोल्ट का झटका लगेगा, लेकिन उसकी एम्पीरेज कम रखी हुई है, इसलिए बंदा मरेगा नहीं, लेकिन वो नम हो जाएगा। दिस इज जस्ट वन। उसके अलावा स्मार्ट डस्टबिन है। उसके अलावा एक बच्चे ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि जब आप गाड़ी में वो फिट करेंगे तो अब तो सीट बेल्ट जब आप नहीं लगाते हो तो वो टू टू की आवाज़ आती है, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे। एक उसमें उसने ऐसा सेंसर लगाया है कि जिस व्यक्ति ने शराब पी है, अल्कोहल कंटेंट ज़रूर से ज़्यादा है, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर आपने जीपीएस लगाया हुआ है लेकिन आप इंडिकेटर देना भूल गए हैं तो इंडिकेटर खुद लगाएगा, वो सॉफ्टवेयर जो है वो अपने आप को इंटीग्रेट कर लेता है कार की चिप के साथ। ये सॉफ्टवेयर जो बच्चा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहा है, ही इज़ नॉट सेलिंग इट टू एनी प्राइवेट पर्सन। दूसरा एक और पेटेंट इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके 2 व्हीलर्स हैं, बड़ी थेफ्ट होती है मोटरसाइकिल की, स्कूटर की, उसने उसमें बायोमेट्रिक फिट कर दिया है। जब तक आप अंगूठा नहीं लगाएंगे उसका स्टैंड भी नहीं हिलेगा और वो स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी। ये बच्चे का पेटेंट है, ये ऑलरेडी ही इज नेगोशिएटिंग विद सब कंपनी। उसमें जो कंप्यूटर का सिस्टम है उसमें 100 तक जो है वो फीड किए जा सकते हैं, ही इज इंक्रीजिंग इट टू 1000। तो आप मतलब स्कूटर जो किराए पे भी देते हो तो 100 बंदों का वो उसमें फीड किया जा सकता है। जिसका पास होगा, आपने जिसका फीड किया हुआ है और जिसने पे किया वही चला सकेगा, दूसरा चला ही नहीं सकेगा, तो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इस तरह के बहुत सारे पेटेंट्स हैं। एक और पेटेंट है जो अगर आप खेत में लगा देते हैं तो आपको मैसेज भेजता रहेगा कितना मॉइस्चर है, कितना टेम्परेचर है और कब उसको इरिगेशन देनी है अपने आप। और अगर उसको इरिगेशन के साथ आप टैप कर देंगे IoT के थ्रू तो फिर इरिगेशन भी अपने आप होगी। जब वो होगा आप उसको यस करेंगे तो इरिगेशन अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, कितनी इरिगेशन देनी है। ऐसे ऐसे पेटेंट्स हैं। एक छड़ी है जो विजुअली चैलेंज लोगों के लिए है, वो वाइब्रेट करती है। अगर कोई 10 मीटर के अंदर आ जाए, टू भी करती है, वाइब्रेट भी करती है, तो दूसरे को भी पता चल जाएगा कि कोई बंदा है यहाँ पे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे बच्चों ने पेटेंट किए हैं, एक बच्चे ने 80 पेटेंट किए हैं। तो ये सारा कुछ जो यूनिवर्सिटी आज तक बनी है ये बच्चों की वजह से बनी है, अध्यापकों की वजह से बनी है। लेकिन हम प्रेस का भी बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोगों ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को सही पर्सपेक्टिव में दिखाया। और आज भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो हमारी स्कॉलरशिप की स्कीम है, प्लीज़ इसको बड़े पैमाने पर बताया जाए ताकि हर बच्चे के पास ये जानकारी पहुंचे, कोई बच्चा भी इससे वंचित ना रह जाए। जो स्कॉलरशिप ले सकता है, काबिल है, होनहार है, तो वो लाभ उठाए ताकि माता पिता पे बर्डन कम हो। चाहे माता पिता कमज़ोर नहीं है, लेकिन बर्डन जो है माता पिता का वो कम होना चाहिए। और जो होनहार बच्चे हैं उनको हमें हर तरह से पुरस्कारित करना चाहिए। अच्छा, काबिलियत के आधार पर ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। स्कॉलरशिप उसी को मिलेगा जो काबिल होगा? काबिल होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कभी गवर्नमेंट को नहीं सजेस्ट किया आपके जो पेटेंट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए जिस तरह से महिलाओं? देखिए ये गवर्नमेंट को ये गवर्नमेंट के पास ही पेटेंट फाइल करते हैं, तो ये उनकी मर्जी है। अब देखिए गवर्नमेंट को बेचना जो है वो अलग बात होती है। ये सारे पेटेंट अवेलेबल है। हम बच्चों को एक और मैं बात बताऊं, पेटेंट फाइल करने में डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ पेटेंट, कि अगर तो कोई वस्तु है, वस्तु बनानी है तो बनाने में भी खर्चा आता है। 20,000 से 1 लाख तक का खर्चा होता है। ये जो जितने पेटेंट फाइल किए इसका खर्चा बच्चों ने नहीं किया, ये सारे का सारा खर्चा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने किया है। जबकि आम विश्वविद्यालय में आप किससे पूछ लीजिए वो 50-50 करते हैं कि 50% कॉस्ट बच्चे की होगी, 50% यूनिवर्सिटी की होगी। और यहाँ तक कि हार्वर्ड भी अगर उसमें कमर्शियल कोई आपको आमदन होती है तो उसमें 30% लेती है यूनिवर्सिटी। लेकिन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इसमें से कुछ नहीं लेता है। जो बच्चा बना रहा है, वो जो बेच रहा है, वो सब उसी का है। सिर्फ हमारा नाम होना चाहिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय।